मूला सेठानी, ओ मूला सेठानी, कहाँ हो प्रिय? वाह, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, खुश तो मैं हूँ। आपके मुख की प्रसन्नता देखकर लग रहा है कोई विशिष्ट धन लाभ हुआ है। धन पाकर धन सही जगह खर्च करने का आनंद ही कुछ और होता है। लोग मुझे धन संपत्ति से भाग्यशाली मानते हैं, पर मैं भाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि मुझे पुण्य कर्मों में लक्ष्मी का सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। धन संपत्ति होना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्म कार्य में उसका उपयोग में आना यही सबसे उत्तम है। उत्तम, अति उत्तम, पर सर्वोत्तम बात क्या है? अरे मूला सेठानी, तुम भी देखकर हर्षित हो जाओ, ऐसी अमूल्य भेंट तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए लाए हो तो निश्चित ही चंदन हार लाए होगे। चंदन हार नहीं प्रिय, चंदन बाला लाया हूं। चंदन बाला। चंदन बाला? हाँ, पुत्री चंदन बाला। ओह, चंदन हार से भी कीमती है ये कन्या रत्न। कहाँ मिली? मिली नहीं, खरीद कर लाया हूं, दास बाजार से। आप दास बाजार गए थे? वासंती नगरी से आ रहा था। वहां नारी बाजार में चबूतरे पर खड़ी एक निर्दोष मासूम कन्या को देखा और एक गणिका उसे खरीदने ही वाली थी। उससे ज्यादा मोल देकर मैं खरीद लाया। खरीद कर लाए हैं? कितने में खरीदी? 5 लाख स्वर्ण मुद्रा। 5 लाख स्वर्ण मुद्रा? एक पवित्र आत्मा के चरित्र रक्षण के लिए 5 क्या, 25 लाख स्वर्ण मुद्रा मांगते तो भी मैं उन्हें दे देता, क्योंकि वो तो अमूल्य है। मुनीम जी। जी सेठ जी। चंदन बाला को यहां ले आइए। जी। पाए लागू माता जी। आयुष्मान भव। बेटी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो और कौन से देश? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कौन से देश की हूँ, ये प्रश्न तो मैं भी अपने आप से पूछ रही हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ मेरे अस्तित्व को, जो माया नगरी में खो गया है। अगर वो मिल जाए तो सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। माता पिता का नाम तो याद होगा ना? समय की धारा में संसार के संबंध कभी के बह गए। अब मैं उन्हें कौन से नाम से पुकारूं? ओह, तो तुम अपने अतीत को बिल्कुल ही भूल गई हो? अतीत के पन्ने खोलकर विषाद की कथा फिर से पढ़ने का क्या अर्थ है? फिर भी बेटी, याद करने की कोशिश करो। मुझे प्रभु नाम के अतिरिक्त कुछ भी याद नहीं। अब तो आप ही मेरी माता और पिता हो। आज से तुम हमारी बेटी हो। इस हवेली की हर एक वस्तु पर तुम्हारा संपूर्ण अधिकार है। मंजरी, ओ मंजरी। जी। चंदन बाला को उसके कमरे में ले जाओ। जी सेठानी जी। जाओ बेटी, आराम कर लो। कितनी प्यारी है चंदन बाला। हाँ, जैसा नाम वैसा गुण। मूला, मां श्रवण का व्रत पूर्ण हुआ भगवंत महावीर स्वामी का? नहीं स्वामी, सभी नगरजन इसी बात से चिंतित हैं। आज 4-4 महीनों से भगवंत महावीर स्वामी रोज भिक्षा के लिए नगर में आते हैं और भिक्षा ग्रहण किए बिना ही वापस लौट जाते हैं। मैं तो भाव करता हूं कि भगवान अपने आंगन आए और उनका अभिग्रह भी हमारे यहां ही पूर्ण हो। जय प्रभु महावीर। चंदन बाला, तुम यहाँ बैठकर प्रभु के पास अपना हृदय खाली कर रही हो? माता जी, मैं तो भक्ति से खाली हृदय भर रही हूँ। तुम्हें किसी की याद आती है? हाँ, मैं तो प्रभु को याद करती ही रहती हूँ। भगवान तुम्हारी पुकार सुनते हैं, ये तुम्हारी श्रद्धा है क्या? अवश्य वो हमारी पुकार सुनते हैं, ये हमें श्रद्धा है। पर बस हम उनकी पुकार सुन सके, यही प्रभु से प्रार्थना है। क्या प्रार्थना से परिस्थिति बदलती है?
प्रार्थना से मन की स्थिति जरूर बदलती है, अनुपम शांति की अनुभूति होती है। सेठानी जी, आज भोजन में विशिष्ट व्यंजन क्या बनाऊं? आज घर में बेटी का आगमन हुआ है, तो मुंह मीठा करवाओगी ना? जी सेठानी जी। तो इसी खुशी के अवसर पर बादाम इलायची से सजा हुआ शीरा बनाओ। जी। माँ, मैं भी जाऊं रसोई में? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? अब तो ये तुम्हारा ही घर है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। मंजरी, चंदन बाला को अपने साथ रसोई में ले जाओ। जी। आहा, चंदन बाला जितनी सुंदर है, उससे अधिक उसका मन सुंदर है ना रत्ना? हाँ, ये तो दिए तले अंधेरे जैसा। ऐसा क्यों कहती हो रत्ना? मैं तो कहूँ सावधान रहना सेठानी जी। ये चंदन बाला का इतना रूप और उसकी मीठी मीठी बातें, और सेठ जी के दिल के इतने करीब कि कभी भी पत्ता कट सकता है आपका। बाकी मुझे क्या? रत्ना, तुम कहना क्या चाहती हो? सेठानी जी, मैं तो कहूँ वो सहानुभूति के द्वार से इस हवेली में आ भी गई और फिर पहुँचेगी सीधे शयन कक्ष में। बाकी मुझे क्या? रत्ना, होश में तो हो। अभी तक तो हूँ। मैं तो कहूँ, मेरी मानो तो इस बला को जल्द से जल्द घर से बाहर कर दीजिए। अभी से सेठ जी उसकी ही सुनते हैं, आपकी बात कहाँ रखते हैं। अब तो उन्हें चंदन बाला ही दिखती। मूला सेठानी की गिनती तो भाजी मूली की तरह हो गई है। सुना नहीं आपने? चंदन बाला, मैं तुम्हें दासी बनाकर नहीं लाया। तो इसका मतलब तो निकालो सेठानी जी, वे तो दिल की रानी बनाने के लिए लाए हैं। हाँ, बाकी मुझे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते रत्ना। आप तो बहुत भोली हैं सेठानी जी। मैं तो कहूँ, कोई भी पुरुष पराई स्त्री का ज्यादा ध्यान रखता हो ना, तब समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। बाकी मुझे क्या? रत्ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाओ जाकर अपना काम करो। हाँ जी, मैं तो कहूँ, मैं तो मेरा काम ही करने आई थी, बस शुरुआत कर दी है। बाकी मुझे क्या? रत्ना की बातें कुछ हद तक ठीक लगती हैं। चंदन बाला स्वामी के मन में सचमुच बस गई होगी, इसीलिए तो सुंदर जवान सुंदरी को देखकर सेठ जी का मन अब मुझसे ऊब गया होगा। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मेरा नाम है मूला सेठानी। मौका हाथ लगते ही मैं ऐसों को तो जड़ मूल से बाहर कर दूंगी। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो। मैं क्या करूं? मेरे स्वामी ऐसे नहीं हैं। सेठ जी, आज अपने जहाज बंदरगाह पर आ गए हैं। भरी हुई सभी बोरियां भी रखवा दी हैं। उसके कागजात वगैरह ले आया हूं, देख लीजिएगा। लाइए मुनीम जी, मैं देख लेता हूं। और माल की देखभाल भी बराबर होनी चाहिए। 10-15 रोज में दूसरा जहाज भी आ रहा है, तो गोदाम में बाकी जगह बराबर साफ सफाई करवा कर रखिएगा। माल से भरा हुआ गोदाम खूबसूरत लगना चाहिए। जी सेठ जी। आप पेढ़ी पर पहुंचिए, कुछ व्यापारी आ रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अरे अरे, ये सब आवाजें कैसी हैं? चंदन बाला, देखो तो। सेठ जी, बूढ़े और बीमार भेड़ बकरियां, गाय भैंस बैल वगैरह सब के सब कसाई घर जा रहे हैं। क्या? कसाई घर जा रहे हैं? गूंगे प्राणी की निर्मम हत्या, निर्दोष जीवों की हिंसा। पिताजी, ये हिंसा हम रोक नहीं सकते? जरूर रोक सकते हैं। बेटी, इसमें हिंसा की क्या बात है? अरे, हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते तो क्या हुआ? हम उनकी करुणा भरी पुकार तो सुन सकते हैं ना? देखिए, सुनिए, वे कह रहे हैं हमें बचाओ, हमारे जीने का हक मत छीनो। बचाओ बचाओ की करुण पुकार से मैं मरी जाती हूँ।
पिताजी, उनको बचा लीजिए, उनको अभय दान मिले ऐसा कोई उपाय कीजिए। देखा मूला, चंदन बाला का दिल कितना करुणा से भरा हुआ है, कितनी दयालु है। दया तो मुझे भी आती है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सब देखना राजा का काम है, हमारा नहीं। नहीं नहीं, चंदन बाला ने कहा है तो गूंगे प्राणी की रक्षा हम करेंगे, उनकी हिंसा हम रोकेंगे। दया धर्म का मूल है। मुनीम जी, सारे काम छोड़कर पहले कसाई घर जाओ और ये हिंसा रुकवाओ। जी सेठ जी। कसाई की योग्य कीमत देकर सारे पशुओं को छुड़वाओ। ऐसे बूढ़े और बीमार पशुओं के लिए अस्तबल बनवाओ, उनकी देखभाल की सुविधा करवाओ। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाओ कि जो किसान या चरवाहा अपने पशुधन को संभाल नहीं सकता, उसे कसाई घर नहीं, हमारी गौशाला या अस्तबल में भेज दे। उनकी देखभाल हम करेंगे। इन सारे जीवों को रक्षण हम देंगे। इसमें राज्य के ऊपर कोई बोझ भी नहीं आएगा। बस हमें तो हिंसा रोकनी है। अहिंसा परमो धर्म। अरे, आपको हो क्या जाता है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नारी बाजार में कन्या को देखा तो 5 लाख स्वर्ण मुद्रा में उसे खरीद लाए। आज पशुओं की पुकार सुनी तो सारे नगर के पशुओं की देखभाल करने चले। ऐसे बातों बातों में धन खर्च करोगे तो दाल चावल भी नसीब नहीं होंगे हमें। संभलो, जरा संभलो, अपने आप को भी संभालो और लक्ष्मी को भी संभालो। लक्ष्मी का आना जाना वो तो नसीब की बात है, उसके लिए आज को क्यों बिगाड़ना? हाँ, हमसे जितना हो सके उतना सत्कार्य में धन खर्च करना चाहिए। लोभ और लालच कम करने का सही रास्ता हमें चंदन बाला ने बताया है। मेरे जीवन में धर्म का महत्व बढ़ा है चंदन बाला से, जो मेरे मन में उमड़ उमड़ कर आ रहा है। चंदन बाला को देखता हूं तो धर्म की तृष्णा और बढ़ती है और संपत्ति का मोह कम होता जाता है। सेठ जी, यहाँ हमने पशुओं की हिंसा रोकी और वहां से धन की बरसात हुई। क्या कह रहे हैं मुनीम जी? हाँ सेठ जी, अभी अभी खबर आई है। आनंद की बात यह है कि परदेश में हमारी जो बातचीत चल रही थी वो सफल हो गई है। 7 देशों की धनिक हस्तियां हमारे साथ व्यापार करने के लिए तैयार हो गई हैं। इससे हीरे, माणिक और मोतियों की बरसात होगी। बधाई हो मुनीम जी, बधाई हो। पर मुझे अब वो धन कमाना है जो कोई लूट ना सके। कितना भी खर्च करो फिर भी कभी कम ना हो। वो है मेरे प्रभु का नाम, आत्मा का कल्याण। ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए, ऐसा काम करना है। चंदन बाला को मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने इतने वर्ष व्यर्थ जीवन जिया है, अब सार्थक जीवन जीना है। देखा सेठानी जी, मैं तो कहूँ सेठ जी तो चंदन बाला के दिखाए मार्ग पर चलेंगे ना तो हम सबको तो साधु मंडली में भर्ती होना पड़ेगा। बाकी मुझे क्या, उसके एक इशारे पर पानी की तरह पैसे बहाने तैयार हो जाते हैं। मैं तो कहूँ इतने वर्षों से आपको अकेले यहाँ रख के परदेश जाने में सेठ जी को कोई आपत्ति नहीं आई, अब अचानक बैरागी कैसे बन गए? मैं तो कहूँ वो तो चंदन बाला के रूप जाल का प्रभाव है। नहीं तो ऐसा धन कमाने का सुनहरा मौका कौन सा व्यापारी छोड़ सकता है? अजी धन से अधिक तन में मन रंगा है। बाकी प्रभु नाम स्मरण का तो दिखावा है, दिखावा। मैं तो कहूँ सोच लो मूला सेठानी जी, बाकी मुझे क्या। हाँ री रत्ना, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि चंदन बाला और सेठ जी में कोई अनोखी खिचड़ी पक रही है। चंदना, मुझे एक मौके की तलाश है, एक ऐसा मौका जिसमें तू सेठ जी की नजर से ऐसी गिरे कि तू कभी सर उठाकर सेठ जी तो क्या और किसी को भी देख ना सके और सेठ जी भी तुझे दुत्कार दें। तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। तब तक ये आग यूं ही जलती रहेगी चंदना, यूं ही जलती रहेगी।
सुना है गंगा मौसी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, वृद्ध शरीर होने पर बीमारी दस्तक देती रहती है। इसीलिए तो चंदन बाला गंगा मौसी की सेवा में लग गई है। उनको नहलाना, वस्त्र पहनाना, दवा देना, तेल मालिश करना। एक हाथ से सर दबाती है तो दूसरे हाथ से पंखा घुमाती है। धीरे धीरे गंगा मौसी की आंख लग जाती है। ये सब सेवा में नवकार मंत्र का नाम स्मरण करती रहती है। बहुत प्रेम से सेवा करती है। जैसा नाम वैसा काम। तन मन से चंदन ही चंदन है। उसके दर्शन मात्र से शीतलता का अनुभव होता है। किसी को भी दुख हो ऐसी वाणी हमने कभी सुनी ही नहीं। कोई इधर उधर की बातें नहीं, बस अपना काम भला और वो भली, साथ में प्रभु का नाम स्मरण। जैसे बालक अपनी माँ का दामन छोड़ता ही नहीं, वैसे ही चंदन बाला ने अपने प्रभु का पल्ला पकड़ रखा है। उसका तो जीवन ही सेवा है। इसीलिए तो सेठ सेठानी की ऐसी सेवा करती है मानो सगे माँ बाप हो। चलो, आज हवेली में थोड़ी शांति है तो हम भी थोड़ा सा आराम कर लें। हाँ, चलो, चलो। चंदन बाला, चंदना, जी पिताजी। क्या कर रही थी मेरी बेटी? शांति से प्रभु की भक्ति। भक्ति में बाधा तो नहीं डाली मैंने? भक्ति में कभी भी बाधा नहीं लगती है, और बाधा आ भी जाए तो और करुणा भरे मन से भक्ति होती है। महिपाल, महिपाल तो काम से बाहर गए हैं। रुकिए, मैं पैर धुलवाती हूँ। चंदना, कितने सारे दास दासियां हैं। मैं भी तो हूँ। आप बैठिए, इसमें आपके चरण रखिए, मैं अभी धो देती हूँ। ऐसा छोटा और तुच्छ काम तुमसे करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पिताजी, सेवा सेवा ही होती है। उसमें छोटी बड़ी सेवा या तुच्छ और महान सेवा जैसा भेद नहीं होता। पिता की सेवा करना संतान का परम कर्तव्य है। आप मुझे हृदय से अपनी बेटी मानते हैं ना, तो ये सेवा का लाभ मुझसे छीनिएगा नहीं। बेटी, तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ओह, तो चंदन बाला ने आखिर अपना माया जाल फैला ही दिया। रत्ना जी, तेरी बात बिल्कुल सच निकली। तू तो मुझे कहती रही और मैं बार बार अपने मन को मनाती रही, पर आज मैंने अपनी आंखों से इन दोनों की प्रेम लीला देखी है। क्यों मेरी आंखों पर वात्सल्य का पर्दा छाया रहा? क्यों मैंने इतना विश्वास किया? क्यों क्यों क्यों? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे मैं तो कहूँ मरे आपके दुश्मन। एक उपाय है, आप ऐसा करो कि वो यहाँ से भाग जाए। मुश्किल है रत्ना। अरे आसान है। मैं तो कहूँ सारा सारा दिन काम लीजिए, उसको मारो, डांटो, फिटकारो, पुचकारना बंद करके दुत्कारना शुरू करो। फिर देखिए, ये हवेली छोड़कर ऐसी भागेगी कि पीछे मुड़कर इस और देखेगी भी नहीं। मैं तो कहूँ ये सब करने के लिए आपको दिल पर पत्थर रखना होगा, सख्त बनना होगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप ऐसा कुछ कर सकोगी। क्यों नहीं कर सकती? उसने मेरा प्यार देखा है, अब मेरी दुत्कार भी देख ले। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, अब मेरी दुश्मनी भी देख ले। उसने मेरे सुहाग को छीना है, मैं उसकी मंशा मिट्टी में मिला दूंगी। हाँ, अब लगता है कि आप कुछ कर सकती हो। चंदन बाला, ओ चंदन बाला,
जी माता जी। कहाँ थी तुम? क्या कर रही थी? प्रभु की भक्ति। माँ! बंद कर ये तेरा भक्ति का ढोंग। तेरा ये खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उसे मैं मिटाकर ही रहूंगी। माता जी। बस, तुम दासी हो और दासी ही रहोगी। तुम बेटी बनकर मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा। क्षमा नहीं, सजा है। आज से इस हवेली के सारे काम तुझे करने पड़ेंगे। सबके सब कान खोलकर सुन लो। कोई दास दासी इसके काम में हाथ नहीं बटाएगा। अरे बस भी करो सेठानी जी, इससे जो जो काम करवाने हैं ना वो बता दीजिए। बाकी मुझे क्या। जाकर 10 बोरियों का अनाज पीसकर तैयार रख दे। मुझे आज ही चाहिए। माता जी, मैंने कभी अनाज नहीं पीसा। कैसे पीसते हैं वो मुझे समझाना होगा। तो ऐसा कर, गोबर ले आ और उस गोबर से सारा आंगन सजा दे। गोबर कहाँ होता है? लो बोलो, ये भी काम नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मैं जरूर ले आऊंगी। बस मुझे इतना बता दीजिए कि गोबर के फूल का रंग कैसा होता है, ताकि बगीचे में पौधे से चुनकर अभी ले आ सकूं। देखा सेठानी जी, मैं तो कहूँ इसने अनाज कभी पीसा ही नहीं, गोबर कभी देखा नहीं। मानो चंपा नगरी की राजकुमारी। रत्ना, तू फिकर छोड़, मेरे पास इसके लायक बहुत काम है। चल रही, पूरे घर का कचरा साफ कर ले। जा यहाँ से। और सुन, सेठ जी के आते ही सब काम छोड़कर प्रभु भक्ति करने बैठ जाना, समझी? बहुत काम कर रही हो, ऐसा सेठ जी के सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने सेठ जी को मेरी शिकायत की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। जा, चल यहाँ से अब। हे प्रभु, विपत्ति में मुझे सहायता ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन विपत्ति में मुझे कोई भय ना हो। मुझे सहारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा धैर्य कभी कम ना हो। अरे ओ पाखंडी, कचरा ही साफ करती रहेगी क्या सारा दिन? और भी बहुत काम पड़े हैं। जा अंदर जा, जूठे बर्तनों के ढेर पड़े हैं, झटपट वो साफ कर दे। माता जी, काम की आदत नहीं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं जरूर पूरा कर दूंगी। ये काम हो जाए उसके बाद में सारी हवेली में पोछा मारना है। मुझे इतनी सी भी मिट्टी नजर आई ना तो मैं तेरे हाथ काट दूंगी। अब जा, मर यहाँ से। माता जी, क्या है? बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिलेगा? सारा दिन खाती रहती है, फिर भी भूखी की भूखी। रत्ना, ओ रत्ना, अंदर कुछ बचा हो तो इसको दे दे। मैं तो कहूँ कुत्तों के लिए निकाली गई रोटियां रखी हैं, वो दे दूं? बाकी मुझे क्या। अरे हाँ, दे दे, जैसा नसीब वैसा खाना। जा अंदर, जल्दी से खाना खा के काम पे लग जा। हे प्रभु, मैं आपकी आभारी हूँ जो इतने सारे मुझ पर दुख बरसाए हैं। इन दुखों की वजह से मैं आपको बार बार याद करती हूँ। बस ऐसे ही आप मुझे अपने साथ जोड़े रखना। लो दीदी, मैं छुपा कर लाई हूँ। क्या छुपा कर लाई हो? अच्छा सा खाना है, खा लीजिए। नहीं मुन्नी, ये तो चोरी है। चुराया हुआ खाना मैं कैसे खा सकती हूँ? दीदी, आप घबराओ नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है और यहाँ कोई देखता भी नहीं। लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना? हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई। अरे मेरी प्यारी मुन्नी, तुम बहुत
बहुत अच्छी हो। चंदन बाला, चंदन बाला, आप क्यों नहीं समझती हैं? हमसे आपका दुख नहीं सहा जाता। हमारे लिए नहीं तो इस मुन्नी के लिए खा लीजिए। मंजरी, तुम्हें पता है, सोना जितना तपता है उतना ही शुद्ध होता है। वैसे ये मेरा दुख नहीं है, मेरे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। आप इतनी भक्ति कर रही हैं, फिर भी प्रभु क्यों दुख दूर नहीं करते? भक्ति दुख को दूर करने के लिए नहीं, प्रभु को पाने के लिए है। चंदन बाला, विकट समय हो उस समय जीवन कैसे जीना, परिस्थिति क्रोध के अंगारे बरसा रही हो उस समय शांति कैसे रखनी, जब चारों ओर से दुखों के पहाड़ टूट पड़े तब श्रद्धा की नैया डवाडोल हो उस समय भी प्रभु का स्मरण करते रहना, ये सब हमने तुम्ही से सीखा है। धन्य हो चंदन बाला, धन्य हो। हम जाते हैं, प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। भिक्षां देहि मैया, भिक्षां देहि। महाराज, अभी ले आई। ये क्या किया तूने? हाँ, माताजी, हमारे आंगन आए भिक्षुक को आटा दिया। क्यों? तेरे बाप का राजभवन है जो सब कुछ लुटाने चली है? लुटाओ लुटाओ, सब कुछ लुटा दो यूं ही। ऐसे दूसरों के घर से दान करके पुण्य नहीं मिलता, कह देती हूँ। खबरदार किसी को कुछ भी दिया तो। माताजी, अब से ऐसी भूल नहीं होगी। धर्म लाभ, धर्म लाभ। क्षमा कीजिए मुनि महाराज, आज दान के लिए संजोग ठीक नहीं है। संजोग ठीक नहीं है? धनावर सेठ की हवेली में ऐसे शब्द? हमारे आंगन में आए साधु कभी खाली हाथ नहीं लौटे और आज ऐसे ही भेज दिया? चंदन बाला, क्या अपने अन्न भंडार से अन्न कम हो गए हैं क्या? नहीं पिताजी, अन्न के भंडार तो भरपूर है, लेकिन चंदन बाला को आपकी प्रतिष्ठा की कहाँ पड़ी है? अपने तौर तरीके या अपने रुतबे को ये क्या समझेगी? नगर में तो ऐसी ही चर्चा होगी ना कि धनावर सेठ अब लोभी और लालची हो गए हैं। हमारी आबरू की तो इसने धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं, धज्जियां। मूला, तुम तो राई का पहाड़ बना रही हो। चंदन बाला तो अभी नादान है, नादानी में भूल हो जाती है। ध्यान तो तुम्हें रखना चाहिए, इसे अपने तौर तरीके तुम्हें सिखाने चाहिए। बेटी, धीरे धीरे सब समझ लेना। पिताजी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे अरे अरे, ये गुलाब का फूल मुरझा गया, इसे हंसाओ। हाँ, देखो देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर वस्त्र लाया हूं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर वस्त्र है, बहुत कीमती भी है। लेकिन चंदना को कहाँ कोई शौक है? हाँ, माताजी ठीक ही कह रही है। इतने कीमती वस्त्र का मैं क्या करूंगी? मैं तो कहीं घर से बाहर जाती भी नहीं हूँ और मैंने नियम लिया है कि 3 से ज्यादा वस्त्र नहीं रखूंगी। चंदन बाला, तुम्हें बढ़िया से बढ़िया वस्तु देने का भाव मेरे मन में आता है। बहुत खुश होकर मैं तुम्हारे लिए लाया था, मगर अफसोस मेरा पुण्य कम पड़ा। पिताजी, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब भी मैं स्वयं अंगीकार करूंगी तब बैरागन की चुन्नी आपके ही हाथों से ग्रहण करूंगी। और वो प्रसंग तो मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। वो दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। मैं अंदर जाती हूँ, क्यों? मेरे बहुत काम बाकी है। अरे चंदना, तुम काम कर रही हो? हमारे यहाँ इतने सारे दास दासियां किस काम के हैं? छोड़ो ये सब। पिताजी, घर के काम करने में कैसी शर्म। हाँ, बेटी है तो ससुराल तो जाएगी ना, वहाँ क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? इसे घर के काम में माहिर बनाना मेरी ही तो जिम्मेदारी है। फिर भी मेरी चंदना तो राज करेगी, राज। चंदन बाला, तू मंजरी को सारा काम समझा दे और तू थोड़ा सा आराम कर ले। जा बेटी। स्वामी, मुझसे कोई भूल हो गई है? कुछ दिनों से तुम बदल गई हो।
चंदन बाला को मैं खरीद कर लाया हूं, लेकिन वो दासी नहीं है। वो एक महान आत्मा है। एक महान आत्मा के चरण अपने घर में पड़े हैं, उसका जतन भी उसी प्रकार होना चाहिए। समझ रही हो ना? मैं सब समझ रही हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं, कहने का समय तो गया, अब तो कुछ करने का समय आ गया है। क्या करना है? लड्डू लड्डू बनाने हैं। हाँ, मुझे प्रवास में काम आएंगे। प्रवास? हाँ, एक आवश्यक काम आ गया है, इसलिए बाहर गांव जाना पड़ेगा। कितने दिन का प्रवास है? यही कुछ 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे, पर मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों? क्यों मन नहीं कर रहा? मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी भी चिंता होती है। हाँ, आजकल तुम्हारी तबीयत अस्वस्थ रहती है ना, इसलिए। नहीं नहीं, आप आराम से जाइए। यहाँ की चिंता छोड़िए और कहिए चिंता चिता समान। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे आनंदित रहा करो मेरी प्रिय मूला। अब मेरा प्रवास भी आनंदमय रहेगा। रत्ना, ओ रत्ना, जी सेठानी जी। सुन, सेठ जी तो एक सप्ताह के लिए बाहर गांव जा रहे हैं। तो मौके का फायदा उठा लीजिए। कैसा फायदा? अरे चंदना से मुक्ति पाने के लिए सारे दाव निष्फल हो गए हैं। अब एक ही उपाय बचा है, उसकी हत्या। हत्या? नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तो कहूँ तब तो हो गया कल्याण। तुम्हारे पति और तुम्हारी संपत्ति की मालकिन होगी चंदन बाला। तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर कर देगी और सेठ जी से विवाह करके इस हवेली में राज करेगी, राज। बस कर रत्ना, बस कर। सेठानी जी, वो दिन याद करो जब सेठ जी चंदना के मुलायम बाल संवार रहे थे। चंदना का खूबसूरत चेहरा देख देख कर सेठ जी आनंद ले रहे थे। वो सब बोल बोल रत्ना, मुझे क्या करना होगा? सुनिए। हाँ हाँ, ये ठीक है। ओ चंदना! माता जी, मुझसे कोई भूल हो गई। अरे भूल तो मुझसे हुई है, मुझसे, जो मैंने तुझे इस घर में पैर रखने दिया। इस निर्दोष चेहरे के पीछे जो काली नागिन छिपी हुई है ना, वो आज मुझे ही डस रही है। मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। माता जी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरा अपराध क्या है? अपराध? अपराध तो तेरा ये रूप है। आज तेरे इस रूप को ही मिटा दूंगी मैं। मेरे स्वामी की संपत्ति पर तेरी नजर है ना, इसलिए तेरे इस रूप से मेरे स्वामी को तूने अपनी ओर खींच लिया है। माता जी, ऐसा कीचड़ ना उछालो हम पर। हाँ हाँ, तुझ पर तो हम फूल बरसाएं, मोती उछालें। क्यों? भक्ति का चोला पहनकर मेरे धर्मात्मा पति को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रेम जाल में ऐसा लपेटा है तूने कि वो केवल तेरी ही सुनते हैं। मुझे तो वो कुछ समझते ही नहीं। अब मेरा पति मेरा है, वो कभी तेरा नहीं हो सकता, समझी तू? तेरे इन लंबे घने बालों ने मेरे स्वामी का मन बदला है ना, तो आज इन्हीं बालों के मैं टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। माता जी, आपके आनंद के सामने मुझे ये केश की कोई कीमत नहीं। ऐसा करने से आपके तन मन को शांति मिलती है, तो मुझे ये भी मंजूर है। तेरी मंजूरी मांगी किसने? हाँ? ये तेरे मुलायम केश गए, ये तेरे रूप को सजाने वाली लटें, ये भी गई। मेरी सौतन बनने आई थी ना, तो ले ले और ले। मेरे स्वामी को अपना बनाने आई थी ना, ये ले ले। अरे मैं देखती हूँ कहाँ भागेगी इस अंधेरी काल कोठरी में तू। हाँ, तेरे हाथ पैर में बेड़ियां डाल दूंगी और तेरा खाना पीना आज से बिल्कुल बंद। ऐसी ही भूखी प्यासी मर जाएगी मेरी बला से। सेठानी जी, पूरा मुंडन कर दीजिए, फिर उसे दर्पण दिखाइएगा। इसको सेठ जी तो क्या,
स्वयं अपना चेहरा भी नहीं देख पाएगी दर्पण में। रत्ना तू देखती जा, मैं इसका वो हश्र करूंगी कि इसे इसकी नानी दादी सब याद आ जाएंगे। इसे इस काल कोठरी में बंद करके ताला लगा देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तू चल मेरे साथ, मैके चले जाते हैं। जी सेठानी जी, जल्दी जल्दी चलिए। हाँ हाँ चलो। मूला, ओ प्रिय मूला, कहां हो? अरे कोई है? आश्चर्य, हवेली में कोई नहीं। हाँ, शायद मूला रत्ना को लेकर वैद्य जी के पास गई होगी। लेकिन दास दासियां कहां चले गए? ओह, मंगला मौसी, क्या आप जानती हैं मूला कहां गई है? रत्ना को लेकर मूला सेठानी मैके गई हैं। और बाकी सब? बाकी सभी को उत्सव मनाने के लिए छुट्टी दे दी है। तो चंदना भी साथ गई होगी। चंदना? चंदन बाला वो उनके साथ नहीं गई है। क्या चंदना दास दासियों के साथ में नहीं गई? मूला के साथ में नहीं गई? नहीं। तो कहां गई होगी? मंगला मौसी, आप बताइए, चंदन बाला कहां है? चंदन बाला तो... मंगला मौसी, आप इतना हिचकिचा क्यों रही हैं? बात क्या है? बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। मंगला मौसी, घबराइए नहीं, जो कुछ भी है वो बताइए मुझे, आपको कुछ नहीं होगा। तो सुनिए सेठ जी, मूला सेठानी ने चंदन बाला को काल कोठरी में बंद करके रखा है। जल्दी जाइए, ताला तोड़कर उस बेचारी का हाल जानिए। मेरी बेटी को काल कोठरी में बंद रखा है? हाँ, कितने दिनों से? 4 दिन से, भूखी प्यासी, और ऊपर से मूला सेठानी ने मार मार कर न जाने क्या हुआ होगा बेचारी का। चलिए चलिए मौसी, अभी चलिए, हम ताला तोड़ते हैं। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं। हे प्रभु, मुझे प्रतीति है आप सर्वव्यापी हो। मुझे इस जगत के मान अपमान का कोई दुख नहीं, कोई स्वाद नहीं है। इस संसार सागर में मैं मझधार में हूँ। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई रोशनी भी टिमटिमाती नजर नहीं आती है। ऐसे में मुझे तेरी प्रतीक्षा है प्रभु। कोई ऐसा एक क्षण होगा जब तुम सहारा बनकर आओगे और मुझे भवपार कराओगे। ये अंधकार के द्वार खुले तब मैं तुझे मेरे सामने पाऊं। हे प्रभु, मुझे भक्ति करने का कितना अच्छा मौका दिया। एकांतवास में केवल मैं और तू, बस अविरत भक्ति चलती ही रहेगी। अब मुझे तुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तेरे साथ मेरा सुर लग गया सो लग गया। नमो लोय सब साहूणं, ऐसो पंच नमोकारो, सर्व पावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। हे भगवंत, चंदना ठीक तो होगी ना? चंदना, बेटी चंदन बाला, बेटी कहां हो तुम? मंगला मौसी, जरा ठीक से उजाला कीजिए।
बेटी, ये रही मेरी बेटी। उठो बेटी चंदन बाला। ये क्या, माथे पर मुंडन और हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। अरे किसी का सपने में भी बुरा ना सोचने वाली मेरी बेटी का ये हाल किया। जो कभी वाणी से भी हिंसा ना करे, ऐसी निर्दोष बाला पर इतने अत्याचार। उठो उठो बेटी उठो, चलो यहां से, धीरे धीरे चलो। मेरी बेटी को 4 दिनों से भूखा प्यासा रखा। क्या कहूं? पिताजी, दुखी ना हो। जो क्षण बीत गया है उसकी वेदना क्यों। देखिए, प्रभु की मुझ पर कृपा हुई कि मुझे अट्ठम तपश्चर्या करने का अमूल्य अवसर दिया। ठीक है बेटी, ठीक है, तेरा व्रत पूर्ण हुआ है। मौसी, मौसी, रसोई घर से कुछ खाना ले आइए। सेठ जी, वहाँ भी ताला है। सेठानी जी सारी हवेली बंद करके यहाँ से गई हैं। ठीक है, मैं अभी भोजन की व्यवस्था करता हूं। अरे वाह, ये सूप में बाकुला है, उबले हुए उड़द के दाने, और शायद अश्वपाल ने यहां रखे होंगे। हाँ, ले बेटी ले, ये खाकर तेरे व्रत की विधि पूर्ण कर। कुछ खाकर उपवास तोड़ना होगा। क्या करूं, अभी तुझे इसी से चलाना पड़ेगा। तुम चिंता नहीं करना, मैं कुछ ना कुछ प्रबंध करता हूं, और साथ में लोहार भी ले आता हूं, ताकि ये लोहे की हथकड़ियां और बेड़ियां भी खोल दे। खा ले बेटा, संकोच मत कर। जी मौसी। अरे अरे, मुंह तक निवाला ले जाकर वापस क्यों रख दिया? मौसी, मुझे ऐसे भाव हो रहे हैं कि कोई भिक्षुक को आहार दान कर कर ही मैं खाऊं। बेटी, कोई अतिथि आकर भिक्षा स्वीकार करेंगे, उसकी राह नहीं देखनी चाहिए। दोपहर हो गई है और तेरे शरीर की स्थिति भी नाजुक है ना? मौसी, देह क्षण भंगुर है, शमशान की राख है। मैं तो केवल आत्मा हूँ। ये आत्मा परमात्मा पाने के लिए है, प्रभु के धाम में, प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए है। प्रभु को पाने के लिए भाव विभोर होना अच्छी बात है ना मौसी? ये तेरी जिद है। नहीं मौसी, आत्मा के प्रति किया गया दृढ़ संकल्प है। तेरा संकल्प तू जान, मेरी समझ से बाहर है। ठहर, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी, आंगन में जाकर बैठती हूँ, अतिथि की राह देखती हूँ। ओहो, ये दिशा की ओर कोई आ रहे हैं। कौन होंगे वो दिव्य पुरुष? उनके चरण इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे मन की भाव दशा यकाक वर्धमान हो रही है। मन में अलौकिक शांति लग रही है। पधारिए, पधारिए कृपा निधान। मैं उमंग भरे अंतर मन से आपका स्वागत करती हूँ। ये आहार ग्रहण करके मुझे धन्य कीजिए, कृतार्थ कीजिए। ओह प्रभु, प्रभु, मुझसे मुंह मोड़कर क्यों जा रहे हो? आपकी इस दासी से क्या अपराध हुआ? आपको किस बात में कमी
कमी आई? आप तो मेरे लिए चंदन वन की खुशबू बनकर आए थे और अब अगन ज्वाला में झुककर जा रहे हैं। सूर्य किरण बनकर आए थे और विषाद का अंधेरा बिछाकर जा रहे हैं। ना जाओ प्रभु, ऐसे ही ना जाओ प्रभु, ऐसे ही ना जाओ। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जो मेरे प्रभु मेरे द्वार से ऐसे ही लौट रहे हैं? आओ प्रभु, मेरे प्रभु आओ। अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम। भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, महासती चंदन बाला की जय हो, महासती चंदन बाला की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। हे महासती चंदन बाला, आज स्वयं देवेंद्र आपको वंदन कर रहे हैं। राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की पुत्री वसुमती अर्थात चंदन बाला धन्य हो। आज आपकी वजह से प्रभु का अभिग्रह 5 मास और 25 दिन के बाद पूर्ण हुआ है। संसार के सर्व जीवों का उद्धार करने वाले महापुरुष के प्राण की आपने रक्षा की है। प्रभु ने जो अभिग्रह ग्रहण किया था वो आपके द्वारा पूर्ण हुआ है। जो राजकुमारी दासी हो, सदाचारिणी हो और कुमारी हो, जिसके सिर पर बाल न हो, मुंडन हो, जिसके हाथ में हथकड़ी हो और पांव में बेड़ियां हो और 3 दिन से भूखी प्यासी हो, जिसका एक पैर दहलीज के अंदर हो और दूसरा पैर दहलीज के बाहर हो और हाथ में सूप हो, सूप में बाकुला यानी उबले हुए उड़द के दाने हो, जिसका मन दान देने की भावना से अतिथि की प्रतीक्षा करता हो, चेहरे पर दान देने की प्रसन्नता हो पर आंखों में विनती करते हुए आंसू हो, ऐसी कोई कन्या के हाथों से दान मिले तो ही मैं व्रत नियम पूर्ण करूंगा, ऐसा अभिग्रह था। और आज प्रभु ने 5 मास और 25 दिन के उपवास का व्रत पूर्ण किया। आज आपकी वजह से दुष्कर अभिग्रह पूर्ण हुआ। आज सारे देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सारा जन समाज तुम्हारी जय जयकार कर रहा है। चंदन बाला की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, महासती चंदन बाला की जय हो, महासती चंदन बाला की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। देखिए सेठ, देखिए, चंदन बाला पहले की तरह दिखने लगी है। वही लंबे घने काले केस, ना हाथों की हथकड़ियां हैं, न पैरों की बेड़ियां हैं। अशक्त से सशक्त हो गई है। चांद सा मुख चमक रहा है। चंदन बाला पर प्रभु की असीम कृपा हुई है। अरे, आज तो चंदन बाला जैसी सती के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रणाम हो चंदन बाला। मुझे क्षमा करो स्वामी, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। इस सती को दुख देने वाली नारी, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। सुखी संसार की फुलवारी में तुमने शंका की चिंगारी डाली है। एक निर्दोष पवित्र कन्या पर तुमने अत्याचार किए हैं। तुम चली जाओ यहां से, दूर चली जाओ। पिताजी, माताजी का कोई दोष नहीं है।
उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। आज माता जी की वजह से भगवंत का अभिग्रह पूर्ण हुआ है। मुझे मुझे क्षमा करो चंदन बाला, मुझे क्षमा करो। माता जी, आप ये क्या कह रही हैं? आपने तो मुझे आत्मा का ज्ञान करवाया है, प्रेम की परिभाषा सिखाई है। मैं तो आपकी ऋणी हूँ। महाराज शताने की जय हो, महाराज शताने की जय हो, महाराज शताने की जय हो, रानी मृगावती की जय हो, रानी मृगावती की जय हो। पधारिए 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 पधारिए, आइए आइए आइए। हे सती, आपके गुणगान करने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जिसे भगवान महावीर ने आदर किया हो, जिसके आगे भगवान ने याचक बनकर अपने हाथ आगे बढ़ाए हों, उसकी प्रशंसा हम क्या कर सकते हैं। आज आपकी वजह से कौशांबी नगरी का भाग्योदय हुआ है। बेटी वसुमती, मैं तुम्हारी सगी मौसी हूँ। तुम्हें देखकर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखो देखो मेरे साथ कौन आया है, तुम्हारा भाई अपकर्णी। भ्राताश्री, आपको देखकर एक पल तो ऐसा लगा कि पिताजी यहाँ आ गए हैं। पिताजी कैसे हैं? पिताजी राजपाट छोड़कर बनवासी हो गए हैं। हम आपको लेने आए हैं। क्षमा करना भाई, मेरे जीवन के बारे में कोई भी निर्णय लेने का मुझे अधिकार नहीं है। केवल धनाहवा सेठ को ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे खरीदा है। उनकी आज्ञा के बिना यहाँ से जाना धर्म विरोध करने जैसा होगा। बेटी चंदन बाला, आज आज तुम्हारे कारण परम तीर्थंकर श्री वर्धमान मेरे आंगन में आए। ये धर्म का महालाभ मुझे मिला, वो भी तुम्हारी वजह से। इसलिए मैंने तुम्हें खरीदा नहीं, बल्कि जिंदगी भर के लिए तुमने मुझे खरीद लिया है। मैं तुम्हारा सेवक हूं बेटी, तुम मेरी उद्धारक हो, तुम मेरी उद्धारक हो बेटी। चलो बहना, चलो। पिताजी, माताजी, आज्ञा लेती हूँ। बेटी, बेटी मुझे प्रायश्चित करने का मौका तो दो। तुम यहाँ से जाओ, इसके पहले तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? कहिए माताजी, आपका तो अधिकार है। तुम्हारे 8 तप का व्रत नियम मैं पूर्ण करवाना चाहती हूँ। 3 दिन के तुम्हारे उपवास पूरे हुए हैं। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाकर तुम्हारा उपवास छुड़वाना चाहती हूँ बेटी। अवश्य माताजी, खिलाइए। बहना, यहां से जाकर मुझे तुम्हारे लिए स्वयंवर का आयोजन करना है। सर्वश्रेष्ठ राजकुमारों को आमंत्रित करना है। भाई, अंतर में पवित्रता का झरना बह रहा है, तब मुझे मरुभूमि का मार्ग दिखा रहे हो। बेटी, विवाह की चुनरी ओढ़ना हर एक कुंवारी कन्या की आशा होती है। हाँ, मैंने तो प्रभु की चुनरी कब की ओढ़ ली है। बैराग का ऐसा रंग चढ़ा है कि अब वो कभी फीका नहीं पड़ सकता। संसार का परित्याग असंभव। अभी तक तुम यहाँ गुलाम थी, अब वहां भी गुलाम बनकर जीना चाहती हो। भाई, परमात्मा से जुड़ने में कोई गुलामी नहीं, वहां तो स्वतंत्रता की प्राप्ति है। आनंद ही आनंद है। अब मेरे लिए परमात्मा ही सब कुछ है। सुनिए सुनिए, अति आनंद की खबर है। महाश्रमण वर्धमान को ऋजुवालिका नदी के किनारे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब भगवंत ने संवत्सरण रचा है। ये खबर मेरे लिए अति उत्तम है। मुझे तो दिव्यता से जुड़ना है। अब मैं भगवंत के चरणों में अपने आप को समर्पित करने जा रही हूँ। तो बहना, तुम हम सबको छोड़कर जाओगी? भाई, घर से बाहर जाना हो तो दहलीज पार करनी होती है। ऐसे भगवंत को प्राप्त करने के लिए राग के बंधन तोड़ने ही पड़ते हैं। इसीलिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बहना, ये तो भाई का प्यार रोक रहा था, बाकी ये माया से मुक्ति पानी है।
तो प्रभु की शरण में जाना ही चाहिए। जाओ बहना, जाओ। पिताजी, मैंने आपसे वादा किया था, मैं बैराग के मार्ग पर जाऊंगी, तब आपके हाथ से बैरागी चुनरी ओढ़ूंगी। तो आप लाए? हाँ बेटी, हाँ।